1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन एक नया युद्ध शुरू हुआ, शीत युद्ध। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका जो पूंजीवाद का समर्थन करता था, दूसरी ओर सोवियत संघ जो साम्यवाद का झंडा थामे खड़ा था। दो महाशक्तियां, दो विचारधाराएं, दो ध्रुव। इसे ही कहा गया दो ध्रुवीयता। दुनिया के देश दो पाले में बंटते गए, कोई अमेरिका के साथ तो कोई यूएसएसआर के साथ। पर एक दिन सब बदल गया। 1951 में सोवियत संघ बिखर गया, 15 देश बन गए, साम्यवाद की ताकत कमजोर हो गई और इसी के साथ दो ध्रुवों की दुनिया खत्म हो गई। दो ध्रुवीयता का अंत हो चुका था। अब अमेरिका अकेला सुपर पावर बनकर उभरा। यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह पूरी दुनिया के संतुलन का अंत था। आज जो दुनिया आप देखते हैं वो उसी बदलाव की देन है। आज की दुनिया में शक्ति का संतुलन पहले से कहीं अधिक जटिल हो चुका है। नई चुनौतियां और अवसर वैश्विक स्तर पर उभरे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अब भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, लेकिन अन्य शक्तियां भी उभर रही। कभी एक देश था, सोवियत संघ, जो साम्यवादी प्रणाली पर आधारित था। इसका मतलब कोई निजी संपत्ति नहीं, सब कुछ सरकार का। लोगों को नौकरी, शिक्षा, इलाज सब फ्री, लेकिन आजादी बहुत कम। धीरे धीरे लोग घुटने लगे। 1985 में आया गोर्बाचेव। उसने दो नई नीतियां शुरू की, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। पर सच्चाई सामने आते ही लोग भड़क गए। आजादी मांगी, अलग पहचान मांगी। 1951 में एक दिन ऐसा आया जब सोवियत संघ टूट गया, 15 देश बन गए, साम्यवादी दीवार गिर गई और इतिहास ने करवट ली। इस नए युग में लोगों को अपने भविष्य का खुद निर्माण करने का मौका मिला। नए स्वतंत्र देशों ने अपनी पहचान और संस्कृति को फिर से खोजा। समाज में बदलाव और विकास को देखने के लिए लोग उत्साहित थे। हालांकि चुनौतियां भी थीं, जैसे आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता। लोगों ने एक नई पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। समय बीतने के साथ नए सपनों और अवसरों की खोज शुरू हुई। अंततः लोगों ने सामूहिक रूप से अपने भविष्य को गढ़ने का निर्णय लिया। इस नई यात्रा में हर कोई अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग हो। सोवियत संघ के विघटन ने विश्व के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। दुनिया अब दो हिस्सों में नहीं बंटी, क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब केवल अमेरिका ही सुपर पावर बचा था, जिसने वैश्विक राजनीति में एक नई भूमिका ग्रहण की। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया, जिससे वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया में बदलाव आया। पूंजीवाद तेजी से फैला और कई देशों ने अपने बाजार खोलने तथा निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। नए स्वतंत्र देश जैसे यूक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस ने आजादी तो पाई, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक संकट में घिर गए। भारत को भी अपनी विदेश नीति बदलनी पड़ी, क्योंकि अब वह केवल रूस पर निर्भर नहीं रह सकता था। रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक का संतुलन बदल गया, जिससे अमेरिका को चुनौती देना मुश्किल हो गया। सोवियत संघ का विघटन सिर्फ एक देश का अंत नहीं था, बल्कि यह एक युग का अंत था। यह परिवर्तन न केवल भौतिक सीमाओं को प्रभावित किया, बल्कि विश्व की सोच और विचारधाराओं में भी बड़े बदलाव लाए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन एक नया युद्ध शुरू हुआ, शीत युद्ध। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका जो पूंजीवाद का समर्थन करता था, दूसरी ओर सोवियत संघ जो साम्यवाद का झंडा थामे खड़ा था। दो महाशक्तियां, दो विचारधाराएं, दो ध्रुव। इसे ही कहा गया दो ध्रुवीयता। दुनिया के देश दो पाले में बंटते गए, कोई अमेरिका के साथ तो कोई यूएसएसआर के साथ। पर एक दिन सब बदल गया। 1951 में सोवियत संघ बिखर गया, 15 देश बन गए, साम्यवाद की ताकत कमजोर हो गई और इसी के साथ दो ध्रुवों की दुनिया खत्म हो गई। दो ध्रुवीयता का अंत हो चुका था। अब अमेरिका अकेला सुपर पावर बनकर उभरा। यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह पूरी दुनिया के संतुलन का अंत था। आज जो दुनिया आप देखते हैं वो उसी बदलाव की देन है। आज की दुनिया में शक्ति का संतुलन पहले से कहीं अधिक जटिल हो चुका है। नई चुनौतियां और अवसर वैश्विक स्तर पर उभरे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अब भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, लेकिन अन्य शक्तियां भी उभर रही। कभी एक देश था, सोवियत संघ, जो साम्यवादी प्रणाली पर आधारित था। इसका मतलब कोई निजी संपत्ति नहीं, सब कुछ सरकार का। लोगों को नौकरी, शिक्षा, इलाज सब फ्री, लेकिन आजादी बहुत कम। धीरे धीरे लोग घुटने लगे। 1985 में आया गोर्बाचेव। उसने दो नई नीतियां शुरू की, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। पर सच्चाई सामने आते ही लोग भड़क गए। आजादी मांगी, अलग पहचान मांगी
1951 में एक दिन ऐसा आया जब सोवियत संघ टूट गया, 15 देश बन गए, साम्यवादी दीवार गिर गई और इतिहास ने करवट ली। इस नए युग में लोगों को अपने भविष्य का खुद निर्माण करने का मौका मिला। नए स्वतंत्र देशों ने अपनी पहचान और संस्कृति को फिर से खोजा। समाज में बदलाव और विकास को देखने के लिए लोग उत्साहित थे। हालांकि चुनौतियां भी थीं, जैसे आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता। लोगों ने एक नई पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। समय बीतने के साथ नए सपनों और अवसरों की खोज शुरू हुई। अंततः लोगों ने सामूहिक रूप से अपने भविष्य को गढ़ने का निर्णय लिया। इस नई यात्रा में हर कोई अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग